मेरे दोस्त अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बख़ैर हैं, मैं भी ठीक हूँ। आप बेहतर रहें, हमारी ये कोशिश है, हमारी ये दुआ है। जिस तरह के हालात हिंदुस्तान के हैं, इसमें एक मज़ाहिया किस्सा मुझे याद आता है कि किसी ज़माने में किसी मोहल्ले में एक छोटा सा बच्चा था, गरीब घर का बच्चा था, खाने पीने की ज़रा कमी थी। तो मोहल्ले के इधर उधर घरों में, इधर उधर बगीचे में, इधर उधर खेतों में, इधर उधर पार्कों में कुछ सामान चोरी करके खाया करता था। थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ तो ज़रूरियात बड़ी हुई, तो अब लोगों के घरों में घुस के सामान चोरी करना शुरू किया, लोगों के घरों के गाड़ी चोरी करना शुरू किया, साइकिल चोरी करना शुरू किया। धीरे धीरे बड़ा हुआ तो घर के अंदर भी कुछ सामान ऐसे आने लगे जो उसको भी बेच के जब ज़रूरत पड़ी, जब चोरी के सामान उसके सामने नहीं मिलने लगे, तो अब घर के सामानों को बेचकर अपनी ज़िंदगी को गुजारने लगा। लेकिन फिर एक वक्त उसके पास ऐसा आया कि वो चीज़ भी कम पड़ने लगी, तो अब बाज़ारों में और बैंकों में और दुकानों में चोरी करना शुरू किया। और फिर ज़रूरियात बढ़ती चली गई। तो इस दरमियान उसके साथ कुछ लोग इकट्ठा होने लगे, 2-4 बैड एलिमेंट्स, 2-4 नौजवान इकट्ठा होने लगे और एक बड़ी टीम उसकी बनने लगी। और फिर एक तरह से वो माफिया बनने लगा, डॉन बनने की तरफ अग्रसर हो गया। और फिर एक ज़माना आया कि उस इलाके का बड़ा एक डॉन बन गया। और फिर अब उसने ये काम किया कि ज़मीनों पर कब्ज़ा करना शुरू किया। ज़रूरियात बढ़ी, अब गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, ऐश चाहिए, मज़े चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, वो चाहिए। तो अब उसने ज़मीन माफिया बनना शुरू किया। अब ज़मीनों को कब्ज़ा करना शुरू किया, क्योंकि ज़रूरियात बढ़ी, घर के सारे सामान बिक चुके थे, घर से दर-बदर हो चुका था, घर में इज़्ज़त नहीं रही, समाज में इज़्ज़त नहीं रही, माशरे में इज़्ज़त नहीं रही। तो बाहर निकला तो डॉन बना तो माफिया, भू-माफिया बन गया। दुनिया का सबसे बेहतरीन कारोबार होता है भू-माफिया। अब कमज़ोर लोगों के, बेकस लोगों के, मुस्लिमात के, बेवा के, यतीम के, गरीब के, गुरबा के ज़मीन को कब्ज़ा करने लगा। अब बढ़ते-बढ़ते एक बड़ा डॉन बन गया, एक बड़ा माफिया बन गया। क्या ऐसे ही हालात इस वक्त हमारे मुल्क के नहीं चल रहे हैं कि एक भीख मांगने वाला आदमी, भीख मांग कर ज़िंदगी को गुजारा करने वाला आदमी, प्लेटफार्म पर खड़े होकर चाय बेचने वाला आदमी, आज घर बैंक से कर्ज़ा ले लिया, बैंक आरबीआई का कर्ज़ा ले लिया, उससे पोसाय नहीं पड़ा तो इलेक्ट्रल बॉन्ड लेना शुरू किया, उससे पोसाय नहीं पड़ा तो अब उसने वक्फ़ की प्रॉपर्टी पर नज़रें गड़ानी शुरू कर दी, क्योंकि इसको पैसा चाहिए। और ये जान रहा कि सरकार हमारी है, हुकूमतें हमारी हैं, कोई हमारा कुछ कर नहीं सकता, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। वक्फ़ एक्ट को ख़त्म कर दो। जिन जिन मुसलमानों ने अपने ज़िंदगी में गरीब के लिए, मिस्कीन के लिए, बेवा के लिए, यतीम के लिए जो चीज़ें वक्फ़ की हैं कि इससे यतीम का भला हो, बेवा का भला हो, मुस्लिमात का भला हो, गरीब गुरबा का भला हो, मुसाफिर का भला हो, परेशान हाल का भला हो, वो वक्फ़ की प्रॉपर्टी है। अब वक्फ़ बोर्ड को ख़त्म कर दो और ये ऐलान कर दो कि अब जो भी प्रॉपर्टी वक्फ़ की भी प्रॉपर्टी है वो हमारी प्रॉपर्टी होगी। और इनके जो दोस्त हैं, जो अहबाब हैं, ये अडानी और अंबानी ज़मीन नहीं खरीदते हैं, ज़मीन अडानी और अंबानी को एजेंट बना के भाजपा खुद ख़रीदती है। और भाजपा की और आरएसएस की और उसके तमाम जो साथी हैं, उन तमाम साथियों की प्रॉपर्टी होती है। अडानी और अंबानी तो एक मोहरा है हिंदुस्तान में, क्योंकि ये दोनों गुजराती हैं और हमारे माननीय भी गुजराती हैं। तो गुजराती का ही होगा। ये ताजिर हैं, ये बिजनेसमैन हैं, ये कारोबारी हैं, ये कभी मुल्क के नहीं होंगे, कभी समाज के नहीं होंगे। जहाँ इनको अपना नफ़ा दिखेगा, जहाँ इनको अपनी प्रॉफिट दिखेगी, उसकी होगी। इसी वजह से उन्होंने वक्फ़ का एक बखेड़ा खड़ा किया है। करना इनको कुछ नहीं, अगर समाज का भला ही करते तो नौकरी की कोशिश करते, ये पढ़ाई की कोशिश करते, ये स्वास्थ्य की कोशिश करते, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोशिश करते। इनके साथ जो मुल्क है, 11, 15, 16 मुल्क जो इनके करीब में है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बर्मा है, म्यांमार है, श्रीलंका है, मालदीव है, ईरान है, इनसे ताल्लुक़ात बेहतर करते, इनके साथ कारोबार लगाते, इनसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कारोबार शुरू करते। अगर ये हिंदुस्तानी हिंदुओं की भलाई चाहते तो ये बाहर के फ़ॉरेन पॉलिसी को बेहतर करते, फ़ॉरेन पॉलिसी की डिप्लोमेटिक हालात को ठीक करते, अपने पड़ोसियों के हालात को ठीक करते, हिंदुओं के कारोबार को ठीक करते। इनका कोई ऐसा इरादा नहीं, सिर्फ़ इनका ये इरादा है कि हिंदुस्तान की तमाम प्रॉपर्टी, चाहे वो वक्फ़ की प्रॉपर्टी हो, चाहे हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी हो, चाहे सरकारी कोई इदारे हों, BCCI हो, चाहे वो BSNL हो, चाहे वो रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, सारी अपने साथियों को दे दें। वक्फ़ की प्रॉपर्टी तो महज एक हंगामा है। यही मेरी राय है।